जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय इतिहास की सबसे दुखद और क्रूर घटनाओं में से एक है, जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई। यह नरसंहार स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश को और भड़काया। आइए इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। मैं हूं प्रमोद कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। 1919 में भारत ब्रिटिश उपनिवेशक शासन अपने चरम पर था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद देश में असंतोष बढ़ रहा था। युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का समर्थन किया था, लेकिन बदले में भारतीयों को स्वशासन का वादा पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट 1919 लागू किया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून ने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का अधिकार दिया, जिसका व्यापक विरोध हुआ। पंजाब में स्थिति विशेष रूप से तनावपूर्ण थी। ब्रिटिश अधिकारियों, विशेषकर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई थीं। अमृतसर में रोलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया, जिससे जनता में गुस्सा और भड़क गया। 13 अप्रैल 1919 नरसंहार का दिन। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार था और अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों लोग एकत्र हुए थे। यह बाग एक संलग्न मैदान था, जिसमें केवल एक सकरा प्रवेश निकास द्वार था। लोग न केवल त्योहार मनाने आए थे, बल्कि रोलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा करने भी। सभा में 2 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। पहला 10 अप्रैल को हुई गोलाबारी की निंदा और दूसरा गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग। लगभग 4:30 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो अमृतसर में ब्रिटिश सैन्य कमांडर था, उसने बिना किसी पूर्व चेतावनी के 50 शस्त्र सैनिकों के साथ बाग में प्रवेश किया। डायर ने सभा को गैर कानून घोषित कर तुरंत गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने एकमात्र निकास द्वार को अवरुद्ध कर निहत्ती भीड़ पर लगातार 10 से 15 मिनट तक गोलियां बरसाईं। लोग भागने की कोशिश में इधर उधर दौड़े, कई कुएं में कूद गए, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। मृत्यु और विनाश। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस नरसंहार में 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग घायल हुए। हालांकि भारतीय स्रोतों और इतिहासकारों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी और घायलों की संख्या भी कहीं ज्यादा। मृतकों में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल थे। कुएं में कूदने वालों में कई की लाश बाद में निकाली गई, जो इस त्रासदी की भयावहता को दर्शाती है। परिणाम और प्रभाव। जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। इस घटना ने ब्रिटिश शासन के क्रूर चेहरों को उजागर किया और स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा दी। राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी। इस नरसंहार ने महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920-1922 शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जो भारत का पहला व्यापक अहिंसक आंदोलन था। वैश्विक निंदा। घटना की खबर विश्व भर में फैली और ब्रिटिश शासन की आलोचना हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और कई अन्य भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। हंटर आयोग। ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग बनाकर घटना की जांच की, जिसने डायर के कार्यों की निंदा की। डायर को सेना से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठोर सजा नहीं दी गई, जिससे भारतीयों में और असंतोष बढ़ा। ऊधम सिंह का बदला। 1940 में भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जिसे इस नरसंहार का मुख्य योजनाकार माना जाता था। जलियांवाला बाग आज भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। 1951 में भारत सरकार ने वहां एक स्मारक बनवाया, जो शहीदों को याद में खड़ा है। 2019 में नरसंहार की 100वीं वर्षगांठ पर याद ए जलिया संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो इस घटना का प्रामाणिक वृत्तांत प्रस्तुत करता है। यह नरसंहार केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश दमन और भारतीयों के बलिदान की कहानी थी। इसने भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत किया। आज भी जलियांवाला बाग हर भारतीय को साहस, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता है।